लाइफ प्रोसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस का हम बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें हमें टॉपिक वाइज कंटिन्यू करना है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है हमारा न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? वैसे हालांकि हम सभी सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। एक बार मैं चाहूँ के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे न्यूट्रिशन है, फिर क्या आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन में आपका डाइजेशन भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्शन है, ठीक है। ट्रांसपोर्शन के बाद आपका एक्सक्रीशन भी है, ओके। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। एंड रिप्रोडक्शन भी है। इस तरीके से ओवरऑल आप 6-7 सिस्टम जो हैं बॉडी के, जैसे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो करंट जो टॉपिक है वो क्या है? आपका न्यूट्रिशन। बाकी टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी रफ कर देते हैं। ये केवल एक ब्रीफिंग थी समझाने के लिए, उनको सिस्टम इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे, ओके। तो जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं रिसेंटली 9th क्लास से, तो उनको ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वो अच्छे से इसको कंटिन्यू करते हैं, प्लस अपने नोट्स बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन का क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोसेस क्या है? तो इसका एक बार थ्योरी दे देता हूँ। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्रॉम आउटसाइड to the inside, outside to inside in the body of organism, in the body of organism is called, so this process is called nutrition, okay। Okay, this process is called nutrition। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है? किसी मेथड के थ्रू हम आउटसाइड से इनसाइड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब एक तो न्यूट्रिशन होगा, एक और आपका कंटेंट आ जाता है, टॉपिक आ जाता है कई बार, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, okay। Nutrient is the substance that provide energy. Nutrient is the substance that provide the energy, okay। आपको इनके बारे में पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे, जैसे कि प्रोटीन, ओके, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, ये सभी आ जाएंगे आपके। प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, फैट है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट, ओके। ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मेथड जो है, या न्यूट्रिएंट का जो मोड है, या ऑप्टेन करने का जो प्रोसीजर है, या न्यूट्रिएंट को जो बॉडी ऑप्टेन करती है, या न्यूट्रिएंट है जिसको कोई भी बॉडी ऑप्टेशन करती है, या तो उसे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से रिसीव करते हैं। हालांकि इसको हम 3 तरीके से ले सकते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या होता है आपका हेटरोट्रॉपिक। ये क्या रहेगा आपका? ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो वो हम आगे चल के करेंगे। पहले ये वाला कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो एक बार आप देख लो अच्छे से, ठीक है। चाहो तो हम इसी में ही
आइए कंटिन्यू कर देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? ऑटोट्रॉप, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक लिख देते हैं, सेप्टोफाइटिक, ठीक है, और क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, सेप्टोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक, ठीक है। तो ये आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएंगे, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो सकता है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, आगे चल के धीरे धीरे और डिटेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं जब तक इसे फिर रब कर देता हूँ, ओके। तो अब जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस था या न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन को हमने क्या किया? ऑर्गेनिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये ऑर्गेनिक जो है रिसीव करते हैं, और ऑर्गेनिक को हमने यहाँ पे क्या किया है? दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या? एक आपके प्लांट्स और दूसरा आपके एनिमल्स, ओके। एक प्लांट, दूसरा एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स, तो मेजरली यहाँ पे क्या रहेगा? प्लांट में आपका ऑटोट्रॉपिक रहेगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ पे एनिमल में क्या हो जाएगा आपका? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो हम केवल पहले ये अपने जो ब्रीफली कंसेप्ट हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है उसे क्लियर करते हैं, ओके, ठीक है। तो मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसे हम फिलहाल रफ कर देते हैं। मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, ये आप समझ लेना अच्छे से। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है वो ऑर्गेनिक जो अपना खाना सेल्फली सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रहेगा? वो ऑर्गेनिक जो अपना खाना सेल्फली सिंथेसिस करते हैं, यानी यहाँ पर ये ऑर्गेनिक जो है डायरेक्टली। चलो इस बारे में एक बार आपको स्टेटमेंट देता हूँ। Organisms that synthesis their food from inorganic to inorganic to organic, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो डायरेक्टली अपने खाने को सिंथेसिस करते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक से, किसमें? ऑर्गेनिक में। दरअसल हमारा जो फूड होता है, यानी कि एनिमल जो रिसीव करते हैं, वो ऑलरेडी सिंथेसिस फूड होता है, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म होती है,
जैसे हम रिसीव करते हैं, लेकिन प्लांट जो रिसीव करते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक से रिसीव करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में। ओके, समझ गए? ये आगे चल के आपको धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी मेथड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स होता है सिंथेसिस। सेल्फ सिंथेसिस यानी वो अपने जो खाना खुद बनाते हैं, दैट अंडरगो टू द ऑटोट्रॉफिक। ओके, समझिए नहीं? शायद हो सकता है आपको बात कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो प्लांट्स जो हैं अपना जो खाना फॉर्म करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो उनका जो साइट जो होती है, सिंथेसिस की जो साइट रहती है वो क्या रहेगी आपकी प्लांट्स में, वो रहेगी उनकी ग्रीन लीव्स। ओके, तो ये आगे अब ये है कि इसमें जो सिंथेसिस की साइट है, या बोल सकते हैं इसका प्रोसेस जो है सिंथेसिस, या बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस फूड इन प्लांट इज undergo to photosynthesis। ठीक है, जो प्लांट में खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो किस प्रोसेस के अंदर आएगी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें बाय द लीफ, चाहो तो इसमें ही ऐड कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस by the plant leaf। हालांकि इसे हम लीफ बोल सकते हैं, हालांकि ये कंसेप्ट अगर डिटेल में जाते हैं तो गलत रहेगा, बट ये कि आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये इतना ही काफ़ी सही है, ठीक है, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन देखा जाए जरूरी नहीं है हर बार लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्लांट के अनदर पार्ट में भी प्रेजेंट रहता है, जैसे उसकी स्टेम में भी प्रेजेंट रहता है, ओके, और प्लांट्स के अंदर जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर भी वो ही प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। तो जरूरी नहीं है कि लीफ ही खाना बनाए, लीफ का अलावा जो पार्ट है वो भी खाना बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग योर स्टैंडर्ड आपके लिए लीफ इतना है वो उतना ही काफी रहेगा, ठीक है। अब प्लांट यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, प्लांट क्या करेंगे? CO2 रिसीव करते हैं, वाटर रिसीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट है, या फिर क्लोरोफिल, ठीक है, क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस क्या बनाएंगे आपका O2 प्लस आपका वाटर जो है वो एवपोरेट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 6CO2 12H2O, ठीक है, ये सही है, 6CO2 and 6H2, ठीक है। तो एक बार आप बैलेंस कर लें। रॉ मटेरियल प्लांट के लिए रिसीव कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, किसी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। कहाँ पर? क्लोरोफिल जो साइट है वहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। क्या बनाएगा आपका? ग्लूकोज बनाएगा, दैट लेटरली कन्वर्टेड इनटू दो स्टार्च, ओके, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा एंड आपका एवोपरेशन करेगा वाटर का, ओके। इस प्रोसेस को हम आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप इसे थोड़ा ब्रीफली समझ लें, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट में फिगर वाइज बता देता हूँ कि फिगर वाइज प्रोसेस क्या होती है, ओके। हटा देते हैं इसको, ओके, कॉपी कर लिया आपने।
अब जो है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस हमें पता चल कि प्लांट है फोटोसिंथेसिस थ्रू या प्लांट के लिए खत्म करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं आपकी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा रॉ मटेरियल में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी मिस्टेक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, वाटर, ठीक है, सनलाइट, और क्या रहेगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये एसेंशियल सब्सटेंस रहेंगे प्लांट में, जहाँ पर ये साइट्स जो है, ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है रिक्वायरमेंट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है या बोल सकते हैं कॉमनली CO2 जो है वो इन्हें कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलती है, ठीक है। वाटर है ये इन्हें कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, सनलाइट सन से मिल रही है, क्लोरोफिल आपकी लीफ के अंदर रहेगा, ठीक है, समझ गए नहीं। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है वो क्या रहती है। कोई बात नहीं, इंक खत्म हो गया इसमें, थोड़ा रिफिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार फिगर वाइज देख लेते हैं कि फिगर में क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट जो प्लांट में उसकी साइड जो है वो क्या रहेगी, क्या क्या इसमें प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। ये जनरली फिगर रहेगा आपका लीफ, कनेक्टेड टू द स्टेम। लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसी लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस लीफ में कुछ अरेंजमेंट मिलता है टिश्यूज का, ठीक है। तो ठीक है, इसको तो सबसे पहले क्यूटिकल क्लियर होती है, उसके बाद आपकी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये रहती है आपकी पहली से क्लियर, ठीक है।
ये आप एक अच्छे से समझ लेते हैं इसको। चलो ठीक है, हम लेबल कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपका क्यूटिकल लेयर। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, पेलिसेड लेयर। ओके, ये जो सेल रहती हैं दैट इज कॉमनली कॉल्ड द कॉर्टेक्स सेल्स। ओके, कॉमनली कॉल्ड कॉर्टेक्स सेल। ये रहेगा आपका लोअर एपिडर्मिस। ये रहेंगे आपके स्टोमेटा। ठीक है, इस तरीके से इसका ये जो है फिगर है। अब जो हमने बात की थी यहाँ पर रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक, इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में फिगर इसका यहाँ पर बना के देख लेते हैं। तो सर ये होता है इसका प्लांट क्रस्ट है, ठीक है, ये सॉइल है। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड जो रीजन है यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, H2 होता है काफ़ी मात्रा में। ठीक है, जिससे ये किसके थ्रू रिसीव करेगा, अपनी रूट के थ्रू। ठीक है, और रूट से थ्रू रिसीव करने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, उनकी लीफ में, यानी यहाँ पे आपकी लीफ है, लीफ रीजन में पहुँचता है। ठीक है, तो इसकी फुल रिक्वायरमेंट किसी हो रही है वाटर की, कहाँ से, इसके स्टेम से। ठीक है, स्टेम के बाद मिडवे में पहुँचता है ये रहा। अब लाइट एनर्जी जो होती है वो से कहाँ से मिल रही है, अपर रीजन से, यानी ये जो है लाइट एनर्जी इसको मिलती है, अपर जो लेयर है। ठीक है, सनलाइट है। ठीक, ये जो स्टोमेटा रीजन है ये क्या करता है, आपका एयर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपका CO2 रिसीव करेगा और O2 जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आपके जो प्रेजेंट है, यहाँ पर बना देते हैं, ये जो प्रेजेंट है इसमें ये आपकी क्लोरोफिल है, पिगमेंट प्रेजेंट है, जो लाइट को ट्रैप करने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो और इसका मोटा मोटा अंदाजा ले सकते हैं, कहते हैं ब्रीफिंग में नॉर्मली ले सकते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो रही है, सॉइल से। ठीक है, ये इसकी स्टेम से होते हुए कहाँ पहुँचता है, लीफ रीजन में पहुँचता है। लीफ में क्या होती है, यहाँ पे जो सन है उसकी लाइट एनर्जी इमिटेट होती है लीफ की ऊपर। ठीक है, जब लीफ पर ट्रैप होती है तो उसे क्या कहते हैं, रिसीव ट्रैप कर लेते हैं, यानी क्लोरोफिल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। प्लस जो लोअर रीजन है, यानी कि लीफ का जो लोअर एपिडर्मल रीजन होता है, यहाँ पे इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होकर क्या करते हैं, आपकी CO2 रिसीव करते हैं। तो क्या क्या काम हो गया आपका, वाटर, सनलाइट, CO2। ओके, यही हमारे एसेंशियल रॉ मटेरियल थे जिनको प्लांट जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो ये आपका ये कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसेप्ट आगे की बात करते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो रिसीव कैसे कैसे करता है। ठीक है, तो ये पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको एक एक वन बाई वन स्टेप वाइज सभी कंटेंट को क्लियर कर लूँगा कि प्लांट में कौन कौन से जो पार्ट होते हैं रॉ, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोफिल की। ठीक, मिटा देते हैं, ये केवल जनरल इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहला क्या है आपका, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल जो है वो मतलब मेन साइट होती है ना, एक्चुअल में जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस की मेन साइट है, मेन साइट और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसमें इस क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, दरअसल ये एक तरह का पिगमेंट है प्लांट्स में। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, लाइट को ट्रैप करना। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, क्लोरोफिल जो है वो मेन जो साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, और क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। शायद आपने क्लोरोफिल को थोड़ा ब्रीफ में पढ़े तो प्लास्टिड आपने शायद पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट। शायद ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, क्या होता है, कुछ ऐसा फिगर होता है इसका, डबल लेयर ऑर्गन होता है ये, शायद आपको पता होगा। ठीक है, याद आ गया हो शायद आप लोगों को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, अब तो याद आ गया होगा। ग्रेनास्टोमा, नहीं याद आया, चलो। ठीक है, ये रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये मेन साइट होती है प्लांट में। ठीक है, लीफ के अंदर प्रेजेंट रहता है, और शायद आपने कई बार प्लांट सेल को, एनिमल सेल को डिस्क्राइब किया होगा, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है मेन आइडेंटिफिकेशन होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेना और स्टोमा होते हैं। क्या रहता है आपके, ग्रेना और स्टोमा, जो लाइट को मोस्ट ऑफ ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपको फिगर याद होगा मेरे ख्याल से, डबल लेयर ऑर्गन है जिसमें लाइट जो है ट्रैप की जाती है। ठीक, तो ये तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको लेबल कर दें, अपन लेयर आफ्टर और इनर लेयर। ठीक है, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना, इसमें ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेन साइड होता है। तो ये हो गया आपका क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट में क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है जिसका प्रेजेंट रहता है, वो लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन चाहो तो मैं फंक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रैप द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट एंड converted into chemical energy। ठीक है, ये करेगा सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इसे आप एक बार कॉपी कर लो, मैं सिर्फ करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल हो गया, नेक्स्ट आपका CO2, ठीक है। तो CO2 बार में पढ़ रहे थे, तो CO2 की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होती है वो किसके थ्रू रहती है, आपके स्टोमेटा के थ्रू। फुलफिल बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। बीन शेप, ठीक है। इससे आउटसाइड जो है अनदर जो